Okay, hello everyone. The last lecture we are already completed or starting the new topic, that is nothing but the topic number 14, basic principles of organic chemistry. And in these basic principles of organic chemistry, we are already completed reagent point. In this reagent point, we are completed electrophilic reagent as well as nucleophilic reagent also. And what is electrophile? What is nucleophile? What are the difference between electrophile and nucleophile? We are already completed. Then we are completed the new point, that is nothing but the अलग सा एक पॉइंट हम लोगों ने लिया था इज नथिंग बट द बॉन्ड फिशन. और उसके बाद में हम लोगों ने और एक पॉइंट लिया था, दैट इज नथिंग बट द कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन. तो व्हाट इज मीन बाय कार्बोकैटायन? That is carbon having a positive charge is called carbocation. Carbon having a negative charge is called carboanion. So these are the actual meaning of carbocation and कार्बोएनायन. तो यहाँ पे हम लोगों ने वही पॉइंट भी कंप्लीट कर दिया था. राइट ए नोट ऑन कार्बोकेटायन, write a note on carboanion, and what are the difference between carbocation and कार्बोएनायन. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया था उसके डिफरेंट ऐसे एग्जांपल्स कंप्लीट किए थे. उसकी सीटी नीटर जेई लेवल के पॉइंट भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे. तो इस तरह से हम लोग अब नया पॉइंट टुडेस लेक्चर्स कंप्लीट करने वाले, स्टार्ट करने वाले, दैट इज नथिंग बट द इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक? तो इससे पहले भी हम लोगों ने और एक पॉइंट कंप्लीट कर दिया था, दैट इज नथिंग बट द रेजोनेंस. ओके, तो व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू स्टेट बोर्ड लेवल, दैट इज नथिंग बट द राइट ए नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे हम लोगों को फर्स्ट कंप्लीट करना है इंडक्टिव इफेक्ट मींस क्या है. तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम को स्टेट बोर्ड के लिए आ सकते हैं. राइट ए नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट. तो इंडक्टिव इफेक्ट जो हम लोगों को स्टडी करना है, ये स्टेट बोर्ड के लिए जो भी क्वेश्चंस रहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे. 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेंगे. इससे ज्यादा हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे सकते, तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा. तो 2 मार्क्स के लिए आपको क्या लिखना है? तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी राइट करके लिखे, तो मैं वही पॉइंट आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट दैट इज नथिंग बट द इंडक्टिव इफेक्ट. First is definition. The polarization of a single bond. The polarization of a single bond, that is called sigma bond. तो आपको पता है each and every bond is nothing but the sigma bond. Having double bond sigma bond and pi bond. Having triple bond 1 sigma and 2 pi bond. तो उसी तरह से आप लोगों को पता है the polarization of a single bond, that is sigma bond, due to electronegativity difference between bonding atom is called inductive effect. ओके, तो हमेशा आपको यही याद रखना है, जो भी इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा वे हमेशा सिग्मा बॉन्ड में रहेगा. ठीक है, तो हम लोगों को दोनों के डिफरेंस भी स्टडी करने, व्हाट इज इंडक्टिव एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक. तो हम दोनों को डिफरेंस भी क्लियर करने वाला हूं, नो प्रॉब्लम. तो यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द पोलराइजेशन ऑफ ए सिंगल बॉन्ड ड्यू टू electronegativity difference between bonding atom is called inductive effect. Second point, it is a sigma bond, means जो भी inductive effect आपका रहेगा हमेशा सिग्मा बॉन्ड में रहेगा. नॉट डबल बॉन्ड, नॉट ए ट्रिपल बॉन्ड, हमेशा सिग्मा बॉन्ड में आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट दिखेगा. यहाँ पे हम लोगों ने रेजोनेंस इफेक्ट जो पढ़ा था, तो रेजोनेंस इफेक्ट जो था तो पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट था, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट था, और दोनों के बीच में हमेशा पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ टुवर्ड द कॉन्जुगेट सिस्टम. ओके, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द कॉन्जुगेट सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट. अवे फ्रॉम द बेंजीन और अवे फ्रॉम द कॉन्जुगेट सिस्टम, नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट. तो उसी तरह से जो भी इफेक्ट्स रहेंगे तो वहां पे डबल बॉन्ड में थे या फिर कॉन्जुगेट सिस्टम में थे या फिर पाई इलेक्ट्रॉन में थे. उसी तरह से ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है, तो इंडक्टिव इफेक्ट आपके यहाँ कहाँ पे मिलेगा? ओनली सिग्मा बॉन्ड. सो इट इज प्रेजेंट, ओके, इट इज प्रेजेंट in a single bond, that is sigma bond, always present in a sigma bond. And this inductive effect is a permanent effect. हमेशा याद रखना है, जो भी इफेक्ट अपना जो रहेगा, these are the permanent effect. Means inductive effect are only present in a sigma bond. Inductive effect are हमेशा याद रखना है, these are the permanent effect. Okay.
The next one is nothing but does not need the presence of reagent. तो इसको reagent की जरूरत नहीं है. Does not need the presence of reagent. तो यह जो इंडक्टिव इफेक्ट है इसके लिए reagent की जरूरत नहीं. तो आपको पता है what is reagent. तो reagent means क्या है? तो reagent means A है, जहाँ पे आप लोगों को रीजन का पार्ट मैंने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 14 में पढ़ाया था, सॉरी 15 में पढ़ाया था. व्हाट इज रीजन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीजन, इलेक्ट्रोफिलिक रीजन, न्यूक्लियोफिलिक रीजन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल. तो वो सब हम लोगों को पता है व्हाट इज रिएजन. तो रिएजन के बारे में आप लोगों को तो पता है, तो उसकी जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. The last point is nothing but this carries due to mobility of electron. The जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी है, तो उसके ऊपर ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है तो ये क्या होना है, कैरीज होना है. तो दिस इफेक्ट आर मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल बॉन्ड. तो आपको ये पता होना चाहिए. दिस कैरीज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड में कैरी होना है. तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में आपकी जो भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी रहेगी, मोबिलिटी मींस क्या, मूवेबल, उसकी मूव, इलेक्ट्रॉन की मूव सिंगल इलेक्ट्रॉन में, सिंगल बॉन्ड में किस तरह से रहेगी, तो दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट. तो यहाँ पे तो इंडक्टिव इफेक्ट के सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता चल गए. इंडक्टिव इफेक्ट मींस क्या, इट इज परमानेंट इफेक्ट, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ सिग्मा बॉन्ड. Okay, the mobility of electron in a sigma bond in a always in a single bond only, not double bond, not triple bond. तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी रहेगी, मोबिलिटी रहेगी, so these are the only sigma bond. Okay, and last one, it does not needs the reagent. इसको reagent की जरूरत नहीं है अगर ये वाला इफेक्ट हम लोगों को स्टडी करना है. तो अलग अलग एग्जांपल्स है, तो यहाँ पे मैं अलग अलग एग्जांपल आप लोगों को देता हूं. तो दे आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, like positive inductive effect and second one negative inductive effect. अच्छा, what is mean by positive, जिस तरह से हम लोगों को पता है what is mean by resonance effect, and they are classified into two types, positive resonance effect and negative resonance effect. उसी तरह से inductive effect are, what is mean by inductive effect, they are mainly present in the single bond, they are permanent effect. ओके, तो इस तरह से बहुत सारे जो भी पॉइंट्स है तो आप लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं. तो उसके दो टाइप्स रहेंगे, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड सेकंड वन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट. व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके, द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम repels, the less electronegativity atom repels the bonding electron is called positive inductive effect. The less electronegativity atom repels the bonding electron is called positive inductive effect. For example, carbon, boron, ethyl, that is an alkyl group, magnesium and methyl. Means यहाँ पे हम लोग बहुत सारे अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं जिसमें हमेशा अल्काइल ग्रुप में इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को दिखेगा. दीज आर नथिंग बट द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि अल्काइल ग्रुप में हमेशा सिंगल बॉन्ड रहते हैं. सो द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अ परमानेंट एंड मोबिलिटी भी आप लोगों को दिखाई देगी इथाइल ग्रुप में, प्रोपाइल ग्रुप में, ब्यूटाइल ग्रुप में. सो दीज आर नथिंग बट द रिपेल्स, यानी कि रिपेल्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पे दीज आर नथिंग बट द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड दे आर मेनली रिप्रेजेंटेड बाय प्लस आई. I means inductive effect, plus mean positive inductive effect. Okay, the second type is nothing but the negative inductive effect. What is mean by negative inductive effect? The negative inductive effect means the more electronegativity atom pulls the, यहाँ पे repels था तो यहाँ पे pulls करेगा तो अपने पास खींचेगा, इसका मतलब the bonding electron is called as negative inductive effect. For example, bond NO2, bond COH, bond CN, F मीन्स हैलोजन एटम. ये मोस्टली आप लोगों को ये समझना लेना है, जिसके पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेंगे वो रिपेल्स करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज शोस पॉजिटिव इंडक्टिव पेयर. और जिसके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज रहता है मोस्टली, तो वो रहेगा तो व्हिच इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम pulls the bonding electron, that is nothing but the negative inductive effect.
तो इन दोनों में यही सिर्फ डिफरेंस है। तो आप लोगों को तो समझ में आया होगा व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। उसके बाद में इट इज अ परमानेंट इफेक्ट, इट इज मेनली प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड, इट डज नॉट नीड्स द रीजन, रीजन की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोगों को एग्जांपल्स में एक परमानेंट जो भी इफेक्ट रहेंगे वो दिखेंगे। तो यहाँ पे रीजन की जरूरत नहीं है, और इट इज द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सिंगल बॉन्ड एंड इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में, राइट ए नोट ऑन इंडक्टिव इफेक्ट, तो आप लोगों को 2 मार्क के लिए इतने सारे पॉइंट्स लिखने हैं। तो यहाँ पे ईच और एक भी जो भी इफेक्ट है उसके दो जो टाइप है, हर एक के एक एक एग्जांपल लिख दिया तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। द नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रो इफेक्ट में आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या चेंज करने वाला हूँ कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे इफेक्ट है, तो इफेक्ट मैं चेंज कर देता हूँ, राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा चेंज कर देता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अतः व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट मींस क्या है, तो वो हम लोगों को स्टडी करना है। इसके सारे के सारे अपोजिट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है। तो फर्स्ट वन दैट इज दिस इज अ टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट exhibited by multiple bonded group in a excited state in the presence of reagent। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगेगा उसमें हमेशा मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे, या फिर डबल बॉन्ड रहेगा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। मोस्टली मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे उसमें, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। उसके बाद में These are a temporary pair। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए, इट इज अ प्रेजेंट इन अ डबल बॉन्ड ओनली, मींस यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट आर प्रेजेंट ओनली सिंगल बॉन्ड, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज शोज इन अ डबल बॉन्ड ओनली। सेकंड, इट इज टेम्पररी इफेक्ट, जो भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट रहेगा इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट, और जो भी इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा इट इज द परमानेंट इफेक्ट। देख, इट नीड्स द प्रेजेंस ऑफ रीजन, यहाँ पे जो भी इफेक्ट आप लोगों को दिखने वाला है उसके लिए नीड्स रहेंगे रीजन। तो रीजन आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, बट इन केस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डज नॉट नीड द रीजन, यहाँ पे रीजन की जरूरत नहीं। उसके बाद में दिस कैरीज ड्यू टू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टीपल बॉन्ड, और दिस कैरीज इज अ मोबिलिटी ऑफ इन अ सिंगल बॉन्ड। तो इंडक्टिव इफेक्ट में जो भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी रहेगी, मोहेबिलिटी रहेगी, हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहेगी, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में जो भी मोबिलिटी रहेगी हमेशा डबल बॉन्ड में रहेगी। तो इन दोनों में इतना डिफरेंस है कि व्हाट इज द, आप लोगों को यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, राइट ए नोट ऑन इलेक्ट्रोमेरिक एंड इंडक्टिव इफेक्ट। Which one of the compound shows according to state board level, CET level and JEE level। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बॉन्ड इथाइल, इथाइल ग्रुप shows that is positive inductive effect, then bond COH shows that is negative inductive effect। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज डबल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो इस तरह के अगर डबल बॉन्डेड कंपाउंड है इट इज ऑलवेज शोज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पे स्टेट बोर्ड के लिए एक अलग सा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, हाउ आर डिफरेंस बिटवीन, क्यों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, और राइट ए नोट ऑन दोनों के। तो अलग अलग से क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं, और अलग अलग से सीईटी नीट और जेई के लिए क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके।